पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। कल तेजस्वी यादव का बड़ा कार्यक्रम था, गजब की भीड़ जुटी थी। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में जब आप कोई रैली करते हैं और भीड़ जुट जाता है तो कार्यक्रम को सफल माना जाता है। हम सफल मान लेते हैं कि चलिए, तेजस्वी यादव ने जिस छात्र संसद का आयोजन किया, एक बड़ा आह्वान किया, लोग पहुंचे तो भीड़ जुटी, कार्यक्रम अच्छा रहा। लेकिन कल टेंशन में दिखे तेजस्वी यादव, कई बार गलतियां हुई। जो भाषण था उसमें वो ताजगी नहीं दिखी, वो जोश नहीं दिखा, वो बातें नहीं दिखी जो युवा सुनने के लिए दूर दूर से पटना पहुंचे थे। हम जिस जगह पे खड़े थे, जहां से कार्यक्रम हम कवर कर रहे थे, वहां के लोगों ने तो कई बातें कही। आसपास के लोग भी बता रहे थे कि तेजस्वी यादव आज लग रहा है कि थके हुए हैं, तेजस्वी यादव आज लग रहा है कि टेंशन में है। चाहे किसी न किसी तरह की कोई बात होगी भाई, वो हो सकता है। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि आखिर तेजस्वी यादव इतना बढ़िया भाषण देने वाला नेता मंच पर से मतलब कि देख कर भी पढ़ रहे हैं तो गड़बड़ क्यों पढ़ रहे हैं? आखिर किस बात की टेंशन है, किस बात की चिंता है? हम बता देते हैं आपको कि क्यों परेशान थे कल तेजस्वी यादव। एक ये खबर है। दूसरी खबर आ जाइए, नंबर 1 के नेता सम्राट चौधरी। कैसे नंबर 1 के नेता? ये हम नहीं कह रहे हैं, जान लीजिए। 2 उप मुख्यमंत्री बिहार के, एक विजय सिन्हा और दूसरे सर्वा सम्राट चौधरी। विजय चौधरी जेडीयू के नेता है और जेडीयू में शायद वो जो है नंबर 2 के नेता माने जाते हैं। हालांकि जेडीयू के अंदर और एनडीए के अंदर जब बात हुई है तो उन्होंने ही मंच से कहा है कि भाई सरकार में नंबर 2 के नेता सम्राट चौधरी ही हैं। किस वजह से उन्होंने ये बात कही है, क्यों कही है, इसके पीछे क्या मंशा है, क्या लॉजिक है, ये तो वही बताएंगे। लेकिन हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं विजय सिन्हा को पिन करने की कोशिश, एक साजिश है। कैसे आप जाते रहिए कहीं भी किसी को छेड़ दीजिए, मतलब कि हम जानवर की ही बात कर लें एक उदाहरण के तौर पे, तो भड़क जाता है ना जी। आप किसी भी व्यक्ति से बैठल रहिए, उसको पिन कर दीजिए तो भड़केगा कि नहीं भड़केगा? वही राजनीति में विजय सिन्हा के साथ हो रहा है। समझिए बात को। एक भूमिहार नेता ने दूसरे जो है नेता को नंबर 2 का सरकार का अंग बता दिया और अपने ही समाज के नेता को जो है कहीं किसी तरह की कोई बात उनकी नहीं की। तो इसके पीछे यही वजह बताई जा रही है कि विजय सिन्हा को पिन करने की कोशिश विजय चौधरी ने की है, ताकि वो कुछ रिएक्ट करें, कुछ ऐसी चीजें हो और एनडीए में घमासान मचे, खासकर बीजेपी में घमासान मचे, और फिर इलाज बात जो होता है दवाई ववाई इधर उधर दे डालने का वो दिया जा सके। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सम्राट चौधरी तो स्वाभाविक सी बात है नेता है और विजय सिन्हा उपनेता है, तो संगठन के तौर पे तो नहीं कहेंगे, लेकिन पद के तौर पे जो थोड़ी बहुत चीजें है ऊपर तो है ही। पर ये कहने के पीछे क्या कारण था ये समझ अभी तक नहीं आया। हम कल आपको खोज रहे थे, आप नहीं मिले। अच्छा, बिट्टू नितिन जी कह रहे हैं, अमर यादव जी क्या कह रहे हैं, हाजीपुर से आरजेडी से रोहिणी आचार्य लड़ रही है चुनाव। भाई महाराज, रोहिणी आचार्य हाजीपुर जा क्या करेंगे? अमर यादव जी, देव कुमार चौरसिया यहाँ धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं, बयान देने में लगे हुए हैं, रुपया खर्चा कर रहे हैं, पूरा चारों तरफ जो है लोग उनका दौड़ रहा है कहला रोहिणी आचार्य के लड़ाने के लिए। तेजस्वी यादव ने जो है साफ तौर पे कह दिया है इंटरव्यू में कि हम परिवार के किसी सदस्य किसी को चुनाव नहीं लड़वाएंगे, तो फिर रोहिणी आचार्य क्यों लड़ेंगे चुनाव? समझिए बात को। अंकित कुमार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं अंकित जी? युवा की भीड़ देखकर अच्छा ना, हमारा पेट में दर्द नहीं हुआ, हम तो कह रहे हैं कि भीड़ हुई थी। नितिन जी, मेरे पेट में कोई दर्द नहीं हुआ है, भीड़ हुई थी, लेकिन आपके नेता थोड़ा टेंशन में थे। इस चीज को आप देखे कि नहीं देखे भगवान जाने। अब आ जाइए, तेज प्रताप को लेकर थोड़ी बात होनी चाहिए। तेज प्रताप यादव जनता दरबार लगाएंगे सोमवार से।
फरियादियों की बात सुनी जाएगी, बहुत तरह की चीजें होंगी। आप समझिए, जिस तरह से वो परिवार से अलग चल रहे हैं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इग्नोर कर रखा है, जिस तरह से आरजेडी ने निकाल बाहर कर दिया है, तो तेज प्रताप यादव भी धीरे धीरे खुलने लगे हैं। अपना स्टैंड उन्होंने क्लियर करना शुरू कर दिया है। लगभग बातें अब धीरे धीरे करके क्लियर भी हो जाएगी। और एक चीज और जान लीजिए, जब वो जनता दरबार लगा रहे हैं तो ज्यादातर लोग कहाँ के होंगे ये भी जान लीजिए। फिर हम नहीं बोलना चाहते हैं, बोलेंगे फिर एक विवाद होगा। हम तो कहता है ना कि पत्रकार मतलब बड़ा गजब गजब तरह के धर्म संकट में पड़ जाता है। अब वही धर्म संकट में हम पड़े हुए हैं कि व्यक्तिगत संबंध निभाए या सच सबको बताएं। खैर, जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा, इसको तो कोई नहीं टाल सकता। या कैसे आदमी है आज और कल नहीं है, वही बात है राजनीति में ही। खैर, तेज प्रताप यादव अपनी अपनी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं, हर तरह से जो है लोगों को एक्टिव कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी भी उनकी जोरों शोरों पर है। अखिलेश यादव से उन्होंने जब बात की तो चर्चा चली कि भाई उन्हीं की पार्टी से जो है अखिलेश यादव चुनाव लड़ जाएंगे बिहार में, क्योंकि आरजेडी को उन्होंने समर्थन दे दिया। समझिए गुनागणित को, अखिलेश यादव ने आरजेडी को समर्थन दिया, यानी कि एक तरह से इंडिया गठबंधन महागठबंधन के साथ आ गए बिहार में। और अगर लालू यादव नाराजगी व्यक्त करते रहते हैं, चाहे लालू यादव टिकट नहीं देते हैं तेज प्रताप यादव को, किनारा करके रखते हैं, तो अखिलेश यादव अपनी पार्टी से दे देंगे और लालू प्रसाद यादव चाहे आरजेडी जो है उस जगह पे उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कैसे उतारेगी? 1 सीट अखिलेश यादव को, 2 सीट अगर बिहार में मिल जाएगा और उसी पार्टी से अखिलेश यादव अगर विधायक हो जाएंगे, अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव अगर विधायक हो जाएंगे, समझिए बात को, तो किसको क्या दिक्कत है? चित भी लालू यादव की, पट भी लालू यादव की। तो ये एक जो है रणनीति चल रही है। हालांकि अखबार में जो खबरें लिखी हुई है कि अखिलेश यादव को जो है तेज प्रताप यादव ने पहले 2 बार फोन किया था, उसके बाद रीडायल जो है अखिलेश यादव ने किया। लेकिन अब हो हल्ला मच गया कि अखिलेश यादव ने फोन किया है, किसके कहने पे। हमने भी कल चलाया था, आपको पता होगा कि किसके कहने पे उन्होंने फोन किया है। थानेदारों ने बिना वेरिफिकेशन के निजी ड्राइवर रखे, काम तस्करों से वसूली। अब जान लीजिए कि थानेदार बिना मतलब कि कोई वेरिफिकेशन के निजी ड्राइवर रख रहे हैं, इधर उधर तस्करी दुनिया जहान फलाना ठिकाने में फंस रहे हैं। फतुआ, बरसाती नदियां उफान पर है, बाढ़ जैसे हालात हैं। नीट जेई कितने मुश्किल एग्जाम है, 4 साल के पेपर्स की पड़ताल जो है सरकार करेगी। 4 साल का जो पेपर है उसका पड़ताल करेगी कमेटी, जल्द देगी सिफारिशें। 2026 में हो सकता है अमल। क्या देखेंगे? क्या सवाल मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जरूरी ज्ञान का सही मूल्यांकन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस पर बात होगी। 345 दल सूची से निकाले गए, 6 साल से चुनाव ही नहीं लड़ रहे थे। जो चुनाव नहीं लड़ रहे थे उस दल को जो है सूची से इलेक्शन कमीशन ने, निर्वाचन आयोग ने निकाल दिया है। अमरनाथ यात्रा से 7 दिन पहले आतंकियों से जो है मुठभेड़ हुआ, जिसमें कि पाक का एक आतंकी ढेर हो गया। बिहार एवं दूसरे राज्यों के बीच जो है 299 बसें चलेंगी। नीतीश कुमार ने ये फरमान जारी किया है, कैबिनेट से पास हुआ है। अब जो है साइबर कॉल वाला जो है, जैसे आप फोन करते हैं किसी को तो क्या आता है, नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन, साइबर फ्रॉड से बच के रहिए, कोई फलना कॉल आए तो इसको मत उठाइए, चिल्ला है तो डरिए मत। ये बहुत बात होता है, इरिटेट हो जाता है आदमी भाई, बहुत परेशान हो जाता है। हम सबसे पहले सोशल मीडिया पे हमको लगता है 5 दिन 6 दिन पहले हमने डाला था, उसके बाद बहुत लोगों ने डाला, वायरल होना शुरू हुआ। आज जो है सरकार ने निर्णय लिया है कि अमिताभ की आवाज वाली कॉलर ट्यून बंद होंगे, इससे परेशानी आ रही है। अंतरिक्ष स्टेशन में भारत ने पहला कदम रख दिया है। इतिहास में जो है शुभांशु शुक्ला का, कैप्टन शुभांशु शुक्ला का नाम दर्ज हो चुका है। 14 दिन वो वहां पे रहेंगे। कैप्सूल से बाहर आने में 2 घंटे लग गए। ऊपर में भारत ने चीन जाकर चीन पाक गठजोड़ बेनकाब किया, साझा बयान रुकवाया। पॉलिटिकल ड्रामा जो है शुरू है। तेज प्रताप की सपा से चुनाव लड़ने की चर्चा, लेकिन अखिलेश ने कहा है तेज प्रताप का 2 बार फोन आया तब मैंने रीडायल किया। तेज प्रताप की तैयारी, जनता दरबार लगाएंगे। बहुत बात है भाई, ये परिवारवाद का एक और नमूना है। विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है उन्होंने कहा है शिक्षक एक दूसरे के स्कूलों में खुद ट्रांसफर कर सकेंगे। डेट जान लीजिए, ट्रांसफर की ये प्रक्रिया जो है 10 से 31 जुलाई तक है।
खुद आपको मन नहीं लग रहा है मान लीजिए, तो मैनेज कर लीजिए, फलना को यहाँ बुला लीजिए, चिल्ला को वहां बुला लीजिए, आप वहां चले जाइए, उनको वहां रख दीजिए, इस तरीके से जैसे आप लोग खुश रहिए, बच्चा को पढ़ाइए। बेउर जेल में बंद साइको किलर ने कराई थी बोकारो की ज्वेलरी दुकान में डकैती। सोचिए, बेउर जेल में बंद किलर ने, साइको किलर ने जो है डकैती करवा दी। पीएमसीएच 2023 में ही होनी थी शुरुआत, अब तक कई काम बाकी, सुपर स्पेशलिस्ट चालू होने में 3 माह और लगेंगे। पंजीकरण के पूर्व सहायक महानिरीक्षक की 2.81 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी। गड़बड़ करिएगा तो संपत्ति तो जब्त होबे करेगा। 2 राजनीतिक दलों का जो है कल रैली था, उसमें महाजाम लगा पटना में। तेजस्वी ने युवाओं को कलम बांटी, कहा राज्य सरकार बंदूक बांट रही है, यानी पंचायत स्तर पे जो प्रतिनिधियों को लाइसेंस देने की बात हुई है बंदूक की, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोग कलम बांट रहे हैं, आज सरकार जो है बंदूक बांट रही है। हालांकि कल हमने ये भी देखा कि तेजस्वी यादव कई बात कह रहे थे, कई तरह की चीजें उन्होंने बताई, बातों को उन्होंने बताई ना, युवाओं में वो जोश नहीं दिखा कि हाँ हम आपके साथ हैं, फलना चाहे कुछ बात नहीं दिखा, जो बात के सुसाफ है। हाँ, कुछ बातों में उन्होंने सहमति अपनी दर्ज की है। कलम कब बट गया कल है पता नहीं चला, हम लोग को लगा कि कलम बांटने का वीडियो बनेगा तो लोग देखेगा, लीजिए अंदर जब चले गए तब पता चल रहा है कि कलम सबको मिल गया। अब सबको क्या मिल गया है, कितना को मिला कौन जानता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कलम मिला ना सबको, तो 10-20 को लड़का हाँ मिला सर। सब तो पूरा बापू सभागार भरल था खचाखच एकदम आदमी से। 5 माह में प्रधानमंत्री बिहार में 4 बार आएंगे, जान लीजिए। उसी तरीके से 54,400 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। विजिलेंस ने इस महीने पकड़े 14 घूसखोर। शर्ट पैंट और कोट में दिखेंगी वोकेशनल कोर्स की छात्राएं। दवाओं के सैंपल की राज्य में हो सकेगी जांच। दानापुर में बंद घर की खिड़की तोड़कर 12 लाख रुपए का जेवर गायब कर दिया। अब होर्डिंग जो है, विज्ञापन जो भी है उसका पैसा नगर परिषद वसूलेगी। विशेष आज कुछ है नहीं, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। हाँ, तेजस्वी यादव टेंशन में इसलिए थे क्योंकि अखिलेश यादव ने उनसे फोन पर बात की थी, और फोन पर बात करने के बाद क्या बात हुई नहीं बात हुई, छोटे मोटे बात वायरल हुआ है, लेकिन इसके पीछे कुछ न कुछ जो है आगे बड़ा होने वाला है। और इसी बात को लेकर वो रात भर सोच रहे थे, चिंतित थे, परेशान, और सवेरे सवेरे आए तो मंच पर उस हिसाब से भाषण नहीं दे पाए जिस हिसाब से जितनी तगड़ी तरीके से देनी चाहिए थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।